नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की तीन वो बड़ी खुशखबरी, तीन वो बड़ी अपडेट को लेकर के। पहला तो जीडीएस का ट्रांसफर पोर्टल का जो रूल्स है उसमें पूरी तरीका से बदलाव कर दिया गया है। दूसरा, जीडीएस की सैलरी में वृद्धि हुई है, यानी कि डीए, डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता भी बढ़ चुका है। तीसरा अपडेट आप लोगों के लिए है कि दिवाली बोनस भी आ चुका है सभी जीडीएस एम्प्लॉइयों के बैंक अकाउंट में। साथियों, आज ये वीडियो देखना ही पड़ेगा क्योंकि काम की है वीडियो। या आप जीडीएस की नौकरी लेना चाहते हो या पहले से नौकरी कर रहे हो, सभी के लिए जरूरी है। क्योंकि आप सभी को पहले तो मैं बता देता हूं कि भारतीय डाक विभाग में जीडीएस के पद पर हर साल 1 लाख के अप्रोक्स वैकेंसियां आती है। इसमें 10वीं पास युवक और युवतियां अप्लाई करते हैं। ऑल इंडिया अलग अलग राज्यों से भर्ती निकलती है, एक साथ नोटिफिकेशन जारी होता है। साथियों, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। 10वीं में परसेंटेज से फाइनली वो देखा जाता है किसकी ज्यादा परसेंटेज होती है, उसी का नंबर आ जाता है। तो चूकना नहीं है। अगर आपने इस साल 2024 का ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया है, इस भर्ती का प्रोसेस तो चल ही रहा है। अभी 3rd लिस्ट आई है, इसकी बहुत सारी लिस्टें आना बाकी है। तो फेल कैंडिडेट्स जिनका 1st, 2nd, 3rd लिस्ट में नाम नहीं आया, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस बार अगर आप फॉर्म अप्लाई करने से चूक गए हो तो घबराओ नहीं। नेक्स्ट अगले ही साल में जनवरी माह में जीडीएस की बम्पर भर्ती आ रही है। इस बार आपको बिना परीक्षा डायरेक्ट सरकारी नौकरी लेनी है। साथियों, आपको मैं 3 अपडेट दे रहा हूं जो आपके काम के हैं। पहला तो है जीडीएस का ट्रांसफर रूल्स, इसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव किया गया है? पहले क्या था कि 1 साल जीडीएस के पद पर नौकरी करने वाला एम्प्लॉय अपना ट्रांसफर करवा सकता था अपने सर्कल को छोड़कर किसी भी सर्कल के अंदर, या फिर अपने डिविजन्स को छोड़कर किसी भी डिविजन्स के अंदर। लेकिन अब इसमें पूरी तरीका से बदलाव कर दिया है। अब 2 साल नौकरी करनी पड़ेगी, यानी 2 साल सर्विस करनी पड़ेगी जीडीएस के पद पर, तब जाकर वो ट्रांसफर करवा सकता है। तो ये थोड़ा एक बैड न्यूज है। आपको बता दूं 21/12/2025 तक का ये नियम है। साथियों, 1 जुलाई 2024 से पहले अगर आपका ज्वाइनिंग हो चुका है जीडीएस के पद पर, तो मैं समझता हूं आपके लिए तो कोई भी बदलाव नहीं है। आपको तो बस 1 साल नौकरी करनी है। बस 1 साल नौकरी कर लो, फिर ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है हर साल। अभी बताऊंगा कितनी बार होता है, तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करो। किसी भी जगह आप अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर करवाओ और नौकरी करो। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से पहले जिनका ज्वाइनिंग हुआ है। बाद में ज्वाइनिंग हुआ है उनको तो 2 साल नौकरी करनी ही पड़ेगी। साथियों, एक होता है म्यूचुअल ट्रांसफर। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं मेरी जगह पर जीडीएस का नौकरी कर रहा हूं, मेरे डिवीजन में, आप अपने डिवीजन में किसी भी जगह नौकरी कर रहे हो, आप मेरी जगह पर आना चाहते हो, मैं आपकी जगह पर आना चाहता हूं, तो उसे कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर। एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में आप आ सकते हो एक दूसरे से बातें करके। ठीक है, सर्किल बार और डिवीजन बार दोनों में ये होता है। अभी भी दोस्तों 1 साल के भीतर भीतर आप इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर करवा सकते हो, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, किसी को करवाना हो म्यूचुअल ट्रांसफर तो आप मेरे से संपर्क करते रहिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम डाक सेवक के फोन कॉल आते रहते, मैसेज आते रहते। वो कहते हैं सर मैं म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए एग्री हूं, कोई अगर मेरे डिवीजन में आना चाहता है तो वो आ सकता है और मैं उसके डिवीजन में जा सकता हूं। तो वो अपने अकॉर्डिंग होता है। दोस्तों, अगर पुरुष अभ्यर्थी है, भाई मेल कैंडिडेट्स है और वो जीडीएस की नौकरी कर रहा है, तो जीडीएस की जॉइनिंग से और रिटायरमेंट तक पूरा 2 बार चांस मिलता है, अपना ट्रांसफर वो करवा सकता है। 2 से ज्यादा कोई चांस नहीं मिलेगा। महिलाओं को 3 चांस मिलते हैं जॉइनिंग से रिटायरमेंट तक, 3 बार आप इधर उधर ट्रांसफर करवा सकती हो। साथियों, यहां पर जैसे कि लेवल 1 के अंदर आप पहले से नौकरी कर रहे हो और दूसरी जगह जब आप ट्रांसफर लोगे तो लेवल 1 में ही आओगे। लेवल 2 के पद पर नौकरी कर रहे हो और लेवल 2 से आप दूसरी जगह पर लेवल ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो लेवल 2 के अंदर आओगे। ठीक है, सेम टीआरसीए रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका टीआरसीए बढ़ जाए, सैलरी वगैरह बराबर रहेगी, बाकी जगह जरूर बदल जाएगी जो ट्रांसफर आप करवाना चाहते। और 1 साल में केवल आप 2 बार ट्रांसफर पोर्टल में अप्लाई कर सकते हो। तो 2024 में कितनी बार ओपन हुआ है ट्रांसफर पोर्टल? 1 बार। अभी 1 बार और ओपन होने वाला है और संभवतः मुझे लगता है कि ये जल्द आपका ओपन होगा। इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, किसी को अगर ट्रांसफर करवाना है और अपडेट लेना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में
मैसेज छोड़े, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कौन ऐसा एम्प्लॉय है जो हमारा शुभ चिंतक है। साथियों, एक तो ये बड़ा अपडेट, दूसरा है आपका जीडीएस का जो डीए है यानी कि डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता है, इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। ऑल इंडिया सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो चुकी है। उसमें एक जीडीएस एम्प्लॉय भी तो आता है, सेंट्रल लेवल कर्मचारी होता है जीडीएस। तो पहले 50% महंगाई भत्ता था, अब 53% हो चुका है, यानी कि 3% की सीधी सीधी वृद्धि हो चुकी है। लागू कब से होगा? तो ये जुलाई 2024 से ही लागू है, लेकिन बहुत सारे क्या सभी जीडीएस ऐसे हैं जिनकी जुलाई अगस्त सितंबर की जो सैलरी आई उसमें डीए बढ़कर नहीं आया, वो ही 50% से आया। उनको अभी मैं बता रहा हूं जुड़कर आएगा, ठीक है। सुनिए आप, अक्टूबर की जो सैलरी है ना, अक्टूबर माह की, उसमें सैलरी में ये आपका 53% डीए से ही बनेगा, ठीक है। 3% वृद्धि से क्या फायदा हुआ है सुनिए। अगर आप एबीपीएम डाक सेवक हो तो आपका टीआरसी कितना है? 10,000 रुपए। तो आप डीए लगाओ 10,000 का 53% तो कितना होता है? 10,000 का 53% लगाओगे तो 5,300 रुपए होते हैं। 300 रुपए की वृद्धि हुई। कैसे? पहले 50% था तो 10,000 का 50% कितना हुआ? 5,000 रुपए, और अब हो गए 5,300। डायरेक्ट 300 रुपए की वृद्धि हो गई हर महीने। अगर आप बीपीएम हो तो आपका टीआरसी 12,000 है, 53% से लगाओ तो 6,360 रुपए हुए, तो 360 रुपए की वृद्धि सीधी सीधी हो गई। पहले क्या है, 50% था तो 12,000 का आप आधा लगाओगे तो कितना हुआ? 6,000 रुपए ही होगा ना, आधा 6,000 रुपए होता है। तो लेकिन अभी 53% है तो उसका हो गया 6,360 रुपए, 360 रुपए की वृद्धि। साथियों, आपको बता दूं कि जुलाई से लागू है, तो जुलाई अगस्त और सितंबर की जो आपका डीए है वो कैसे आएगा एक साथ मिलकर के अक्टूबर माह की सैलरी में। सुनिए, जैसे कि एबीपीएम डाक सेवक है 10,000 बेसिक पे चलता है, तो मैंने यहां पर बताया एक महीने का 300 रुपए हो गया, तो 3 महीने का कितना होता है? 900 रुपए। तो 900 रुपए जुड़कर आएगा, ठीक है, अगले ही महीने की सैलरी में। बीपीएम का कितना होता है एक महीने का? 360 रुपए। तो 360 से लगा लेना, तीन महीने का आएगा ना, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 1,080 रुपए हो जाता है। ये लेवल 1 जीडीएस है। लेवल 2 की तो सैलरी और ज्यादा होती है, समझ रहे हो। लेवल 2 तो 14,000 बेसिक पे तो बीपीएम का ही हो जाता है, और 12,000 बेसिक पे इधर एबीपीएम और डाक सेवक का होता है। तो लेवल 2 में तो कुछ ही जीडीएस आते हैं। साथियों, एक और बात बता दूं, जीडीएस की रिजल्ट लगातार आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो भर्ती आई हुई है शेड्यूल जुलाई 2024, 44,228 पदों पर इसकी थर्ड लिस्ट आई हुई है 21 सर्किल्स की, ठीक है। तो वो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करो और कट ऑफ देखो थर्ड लिस्ट का, कि किस सर्किल का कितना गया है, किस डिवीजन का कितना गया है, ताकि आपको नेक्स्ट लिस्ट का ये अनुभव हो जाए कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। क्योंकि डिवीजन वाइज कट ऑफ बताने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, सबसे पहले हमने हमारी वेबसाइट पर बताया है। एक बार वेबसाइट विजिट करना, कट ऑफ भी देख लीजिए, और जीडीएस की वैकेंसी के बारे में, जीडीएस सैलरी, जीडीएस हिस्ट्री, बेनिफिट्स, अलाउंसेस, सब कुछ वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। तो तुरंत देरी नहीं करनी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार वेबसाइट को मेरे कहने पर विजिट करो। साथियों, थर्ड नंबर का महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है आप सभी के लिए कि दिवाली का बोनस आ चुका है ज्यादातर एम्प्लॉइयों का अपने बैंक अकाउंट में। अब ये दिवाली बोनस मिलता कैसे है, बहुत सारे एम्प्लॉइयों को पता ही नहीं है। सुनिए, आपकी जॉइनिंग 31 मार्च 2024 से पहले की है तो ही आपको दिवाली बोनस मिलेगा। आपकी जॉइनिंग 31 मार्च 2024 के बाद की है तो आपका जो है दिवाली बोनस अगली 2025 की दिवाली में मिलेगा। समझ गए होंगे। अरे आपने अगस्त में जॉइनिंग लिया है तो अगस्त से आप लगाओ 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 2 3 4 5 6 7 और मार्च, 8 महीने का आपको दिवाली बोनस मिला है। अगर किसी की जॉइनिंग मान लिया जाए नवंबर में हुई है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 2 3 4 5 महीने का आपको दिवाली बोनस। किसी की फरवरी में जॉइनिंग हुई है मान लिया जाए तो 1 महीने का उसको दिवाली बोनस मिला है। मेरा कहने का मतलब यह है कि 2023 में आपने जॉइनिंग लिया है अगस्त से, ठीक है, और ये 31 मार्च 2024 के बाद का नहीं होना चाहिए। वो तो सबको पता होगा आपका जॉइनिंग कब का हुआ है। 31 मार्च 2024 तक जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको मिलेगा, 1 अप्रैल 2000 से नहीं मिलेगा। साफ साफ पता चल गया आप सभी को। कितना मिलता है? 13,816 रुपए। ये 1 अप्रैल से और 31 मार्च का लगाए, और 2023 1 अप्रैल से और 31 मार्च 2024 का ये फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं। 7,000 और आप लगाओ 60 दिन का, और इसमें भाग दे लो 30.4 का, क्योंकि कोई महीना 28 का है, कोई 29 का है, कोई 31 का है, तो इसमें आप 13,815.78 होते हैं, तो वही 13,816 रुपए 12 महीने के हो जाते हैं।
और यहां पर बताऊं साथियों कि एक महीने का 1151 रुपए के समथिंग आपको दिवाली बोनस मिला है। तो ये सैलरी से अलावा है, बल्ले बल्ले है, ठीक है। सैलरी से अलावा ये 13,816 रुपए जो आए हैं ये दिवाली बोनस के रूप में आए हैं, कोई सैलरी से इसमें कोई मेल जोल नहीं है। तो ये वो बड़ी अपडेट है। मुझे आप एक बार कमेंट करके भी बता देना कि आपको दिवाली बोनस मिला है या नहीं मिला, कितने महीने का मिला है, कितना मिला है। एंड ये तो अभी आपकी नेक्स्ट महीने की सैलरी में डीए जुड़कर आएगा। इधर आप अगर ट्रांसफर करवाना चाहते हो, म्यूचुअल ट्रांसफर वगैरह या फिर ऐसे, तो मुझे ये बताना। ये बहुत बड़ी काम की अपडेट थी जो मैंने आपको बताई। मेरे ख्याल से पसंद जरूर आया होगा, तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी जरूर करें। वेबसाइट पर विजिट अवश्य करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया की लिंक है। जय हिंद, जय भारत।